पोटेंशियल, अगला टॉपिक है पोटेंशियल। सो पोटेंशियल देखिए डिफाइन कैसे करते हैं, वर्क डन बाय चार्ज। क्या चीज होता है पोटेंशियल, सारा कुछ हम समझते हैं। सबसे पहले तो पोटेंशियल समझते हैं होता क्या चीज है, क्यों पोटेंशियल वर्ड हमारे पास काम आया। तो अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल। अब पोटेंशियल को समझने के लिए हम एक सिंपल सा केस समझेंगे, जिस केस में एक टैंक जो कि पूरा भरा हुआ है से दूसरे टैंक जो कि पूरा खाली है उसमें पानी ट्रांसफर हो रहा है। तो जो टैंक पूरा भरा हुआ है उससे पानी जो है खाली टैंक में जाएगा और उसका जो फ्लो करने का स्पीड होगा किसका, वाटर का जो फ्लो करने का स्पीड होगा वो दोनों टैंक में कितना हाइट डिफरेंस है उसके प्रोपोर्शनल होगा। अगर टैंक में ज्यादा, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है पूरा खाली है तो तेजी से जा रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इसका लेवल कम होगा और इसका लेवल ज्यादा होते जाएगा, तो पानी का रेट जो है, फ्लो रेट जो है वो कम होते जाएगा। एंड ऐसे ही करते करते एक कंडीशन आएगा जिस कंडीशन में दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा। जो ऊपर वाला है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, नीचे वाला थोड़ा ऊपर आ जाएगा, दोनों का वाटर लेवल बराबर हो जाएगा। और जब दोनों का वाटर लेवल बराबर हो जाएगा तो फ्लो जो है वो रुक जाएगा, फ्लो रुक जाएगा आपका। तो यही बात होता है इलेक्ट्रिसिटी में भी। एक होता है हायर पोटेंशियल जिसे जनरली पॉजिटिव कहते हैं, और एक होता है लोअर पोटेंशियल जो कि जनरली नेगेटिव होता है। जब आप एक वायर को, ये रहा हायर पोटेंशियल, और ये रहा लोअर पोटेंशियल। जब आप एक वायर को कनेक्ट करते हो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, और जितना ज्यादा इनका डिफरेंस होगा उतना ही तेजी से करंट फ्लो करेगा, मतलब करंट का वैल्यू उतना ही हाई होगा। और जब इनका डिफरेंस बराबर हो जाएगा, खैर बैटरी एक ऐसा सोर्स है जो कॉन्स्टेंटली पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए हम बैटरी लगाते हैं, बैटरी कॉन्स्टेंटली पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया रहता है। तो जब इनका पोटेंशियल बराबर होगा तो फ्लो नहीं करेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है करंट को फ्लो करने के लिए। जैसे कि ये आपका एग्जांपल है, दो टैंक में पानी भरा हुआ है, इन दोनों टैंक में लेवल डिफरेंस, हाइट डिफरेंस होना जरूरी है, तभी वाटर फ्लो करेगा। इन दोनों टैंक में वाटर फ्लो करने का क्राइटेरिया है, कंडीशन है कि इनके बीच में लेवल डिफरेंस होना चाहिए, हाइट डिफरेंस होना चाहिए, तभी वाटर फ्लो करेगा। अगर हाइट डिफरेंस नहीं होगा, अगर लेवल डिफरेंस नहीं होगा तो वाटर फ्लो नहीं करेगा। अगर दोनों सेम लेवल पे होंगे तो वाटर फ्लो करना रुक जाएगा। उसी तरीके से यहां पे दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, एक हायर पोटेंशियल होना चाहिए, एक लोअर होना चाहिए। अगर दोनों सेम हाई पोटेंशियल होगा, दोनों पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, अभी मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा देर में, दोनों 5 वोल्ट होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। एक 5 वोल्ट होना चाहिए, एक 2 वोल्ट होना चाहिए, मतलब देयर मस्ट बी ए पोटेंशियल डिफरेंस फॉर करंट टू फ्लो। जैसे कि आपका वाटर डिफरेंस का होना जरूरी है फॉर वाटर टू फ्लो। सो पोटेंशियल क्या चीज है, पोटेंशियल एक ऐसा पैरामीटर है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो करंट फ्लो को डिटरमाइन करता है। करंट फ्लो यानी कि चार्ज फ्लो, चार्ज विल फ्लो ओनली व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। करंट आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, करंट होता है चार्ज बाय टाइम, अभी भी हम लोग पढ़ेंगे। करंट फ्लो करना मतलब चार्ज फ्लो करना, चार्ज तभी फ्लो करेगा, करंट तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज विल नॉट फ्लो। ठीक है, यानी कि बिल्कुल वैसा ही हो गया क्राइटेरिया। अगर हाइट डिफरेंस नहीं होगा तो जैसे कि वाटर नहीं फ्लो करेगा, उसी तरीके से अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज भी फ्लो नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफिनेशन है, सिंपल सा मैथमेटिकल डिफिनेशन है, वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन जब डिफाइन करने को बोला जाए तो आपको पता है थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज डिफाइन करेंगे, बट मैथमेटिकल डिफिनेशन आपको ध्यान में रखना है, वर्क डन बाय चार्ज, V इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, तो पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होगा जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को नाम हमने दे दिया वोल्ट, यानी पोटेंशियल का ऐसा यूनिट हो जाएगा वोल्ट। अब समझिएगा थोड़ा और इसको स्टैंडर्ड तरीके में डिफाइन करते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि इंफिनिटी का पोटेंशियल 0 है, और किसी भी पॉइंट का अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो उसे इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में हम उसे कैलकुलेट करते हैं या निकालते हैं। सो
तरीका यही है, वर्क डन बाई चार्ज, यही फॉर्मूला को हम लेके चलेंगे बट इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में। अब देखिए अगर मैं चार्ज को 1 कर दूं, Q को अगर 1 कर दूं, Q का वैल्यू 1 कूलम कर दूं, तो पोटेंशियल वर्क डन के बराबर हो जाएगा। दैट विल बिकम डेफिनेशन। सुनिएगा ध्यान से, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज, क्योंकि चार्ज का वैल्यू हमने 1 कर दिया। अगर Q हमारा 1 हो गया तो पोटेंशियल वर्क डन के बराबर होगा, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ सोर्स चार्ज, ठीक है, कि जिसके लिए आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो इन्फिनिटी क्यों लिया? क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0, तो इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में हम हर किसी का पोटेंशियल निकालते हैं। सो बेसिक डेफिनेशन यही है, W बाई Q। Q को 1 कर दिया और फिर हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे V आपका पोटेंशियल है, W वर्क डन है, Q चार्ज है, तो ऐसे यूनिट क्या होगा? जूल पर कूलम, इसको हमने वोल्ट कह दिया। इसे पॉज करके लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा आप। 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट, वर्क डन आपको बताना। देखिए पोटेंशियल V इज द पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ले लेंगे। अगर 2 पॉइंट के बीच में बोला गया तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट, यानी V आपको दे रखा है 5 वोल्ट। वर्क डन आपको निकालना है, क्या होगा, ठीक है। चार्ज है आपका 2 कूलम, ठीक है। टू कूलम। सो V होगा आपका वर्क डन बाई चार्ज, यानी वर्क डन होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वर्क डन होगा, चार्ज 2 है, ये 5 है, यानी कि 10 जूल। ऐसा यूनिट वर्क का जूल होगा। यहां पे सब कुछ आपने ऐसा यूनिट में लिखा है तो वर्क भी जूल में होगा, ऐसा यूनिट में, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। W इज इक्वल टू Q इंटू V, V आपका W बाई Q होता है, तो W इज इक्वल टू Q इंटू V। सो ये आया आपका 10 जूल। पॉज करके आप इसे लिख लीजिए। आई होप आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो देखिए पोटेंशियल जब मैं बात करता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस जब मैं बात करता हूं 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए इसमें क्या है आपका, अगर 2 पॉइंट दिया है A और B, ठीक है, और चार्ज को आप A से B पे लेके जा रहे हो, तो यहां पे जब आप वर्क डन का वैल्यू लिखोगे तो वर्क डन जैसे आप V इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज लिखते हो, तो मैंने बताया कि आपका यहां पे V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी हमने किया, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V, लेकिन यहां पे V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है और डिफरेंस आपका फाइनल माइनस इनिशियल होता है। सो अगर इस केस को आप देखते हो, A से B जा रहा है, तो इनिशियली वो कहां पे था? A पे था। फाइनली वो कहां पे गया? B पे गया। सो फाइनल पोजीशन इज B, इनिशियल पोजीशन इज A, ठीक है। और डिफरेंस का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप लिखोगे यहां पे QVB माइनस VA, QVB minus VA, VB is the final position and VA is the initial position. तो VA final potential, VI initial potential, Q is the moving charge. So ये आपका पूरा केस हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पॉज करके लिख लीजिए।